गुजरात में भी बीजेपी को एक झटका लगा। ये झटका लगा है बनासकाठा की सीट पर। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं और 2014 में ये 26 की 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2019 में भी वही जीत दोहराई गई, सारी सीटें बीजेपी के कब्जे में आ गई। लेकिन इस बार 10 साल में पहली बार कोई कांग्रेस का सांसद यहां से चुना गया है। यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार बनासकाठा की सीट से गेनीबेन ठाकुर थी, जो कि जीत गई। दरअसल गेनीबेन ठाकुर का जीतना जो है कई मायनों में चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से गेनीबेन ठाकुर प्रचार कर रही थी, उनका कहना था कि पार्टी की तरफ से उनको फंड नहीं मिला। कांग्रेस ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि हमारे अकाउंट जो है सीज हो गए हैं इनकम टैक्स के मामले में, और ऐसे में हम पैसा नहीं दे सकते। तो इस पर गेनीबेन ठाकुर ने क्राउड फंडिंग की। आमतौर पर आपने सुना होगा कि आरोप लगता है उम्मीदवारों के ऊपर कि उम्मीदवार लोगों को पैसा बांटते हैं वोट हासिल करने के लिए। लेकिन जब मैं बनासकाठा गया था इस कवरेज के दौरान, तो वहां पर मैंने एक उल्टी गंगा बहती हुई देखी। वहां पर मैंने देखा कि लोग कतार में खड़े रहते थे, भीड़ लगाकर जो है गेनीबेन को पैसे दे रहे थे। कोई 100 रुपया दे रहा था, कोई 500 रुपया दे रहा था। गेनीबेन ने तो एक साथ में यूपीआई ऐप का क्यूआर कोड भी का प्रिंट आउट भी साथ में ले रखा था कि अगर कोई यूपीआई से पैसा उन्हें देना चाहता है। तो इस तरह से क्राउड फंडिंग करके गेनीबेन ठाकुर ने चुनाव लड़ा था। दूसरी अहम बात यह थी कि उनका पर्चा खारिज हो जाए, इसके लिए गेनीबेन ठाकुर का कहना था कि काफी प्रयास किए गए थे, कई तकनीकी कारण निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उनकी उम्मीदवारी वहां से बरकरार रही। गेनीबेन ठाकुर की जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि उन्होंने वहां से बीजेपी की उम्मीदवार रेखाबेन चौधरी को हराया है। रेखाबेन चौधरी एक मैथमेटिक्स की प्रोफेसर हैं और जो बनास डेयरी पर जिस परिवार का वर्चस्व रहता है, जिस चौधरी परिवार का, उस परिवार से वे आती हैं। उनके लिए पूरी ताकत लगाई गई थी उनके परिवार की ओर से, बीजेपी की ओर से। लेकिन इसके बावजूद गेनीबेन ठाकुर यहां से जीत हासिल करने में कामयाब रहीं। तो ये अपने किस्म की एक अलग जीत थी, जिसमें कि खुद उम्मीदवार ने क्राउड फंडिंग करके चुनाव लड़ा और जीत गई।